वंदे मातरम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका भारती टीचर। आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा सन 1920 और 21 के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा 80 मार्क्स का होता है और उसमें 4 खंड होते हैं, क, ख, ग, घ। हर एक खंड का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो पहला है खंड क, वो अपठित गद्यांश, जो 10 मार्क का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अंक के और 1 अंक के कितने प्रश्न आते हैं। और खंड ख, जो व्याकरण आधारित होता है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर ही होता है, जो 16 मार्क्स का होता है। पदबंध 2 अंक के, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर 3 अंक के, समास 4 अंक के, अलंकार जिसमें अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण 3 अंक के होते हैं। और मुहावरे जो 4 अंक के होते हैं, कुल मिलाकर 16 अंक। अब खंड ग, जो पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 से प्रश्न होंगे। कुल अंक 28 अंक के होंगे। उसमें पहला है गद्य खंड, जो पाठ्यपुस्तक स्पर्श के गद्य पाठों के आधार पर लघु प्रश्न, पाठ्यपुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों पर एक निबंधात्मक प्रश्न विकल्प सहित। और उसी में ब, काव्य खंड, जो पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के आधार पर लघु प्रश्न, कविता की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न, वो भी विकल्प सहित। अब पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे। संचयन की निर्धारित पाठों से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के। और चौथा है खंड घ, जो लेखन विभाग पर आधारित होता है, जिसमें अनुच्छेद लेखन होगा 6 मार्क्स का, जो किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। दूसरा प्रश्न होता है औपचारिक विषय से संबंधित एक पत्र, उसमें विकल्प रहेंगे 5 मार्क के लिए। तीसरा प्रश्न रहेगा व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन लिखना होता है 5 अंकों के लिए, वो भी विकल्प सहित। चौथा, विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, वो भी 5 अंकों के लिए होता है, विकल्प सहित। और आखिरी प्रश्न रहेगा लघु कथा लेखन, जो दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 1 से 20 शब्दों में लिखना होता है, जो 5 अंक के लिए होता है। तो ऐसे कुल मिला के 80 अंक का होगा यह प्रश्न पत्रिका। और इसमें स्पर्श भाग 2 संचयन में से ये पाठ जो है सिर्फ पढ़ने के लिए है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र और गिरगिट।